तो हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारी रीजनिंग की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 के नाम पर। यह हमारी सीरीज रहने वाले हैं, विशेषकर बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर। हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर। उसके बाद तो शुरू करते हैं हमारा अपना टॉपिक कैलेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। दिन हमारे होते हैं 7, ठीक है जी। उसके बाद एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष जो ये वर्ष है ना हमारा, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। हम देखेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। तो जैसे साधारण वर्ष, जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। साथ में ही जैसे दोस्तों के साधारण वर्ष की पहचान कैसे करें। साधारण वर्ष में पहचान करने के लिए दोस्तों, साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब जिस वर्ष में 4 का भाग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष। साधारण वर्ष में हमारा आप समझ चुके हैं कि साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, उदाहरण हो गया हमारा जैसे 2021 में आप देख लीजिए 4 का भाग जाता है क्या। जैसे 4 का हम भाग देते हैं तो पूरा नहीं जाएगा ना। जिस वर्ष में पूरा 4 का भाग जाता है उसे हम लीप वर्ष का लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, जैसे ये आपको हो सकता है कि बुक में ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, लेकिन समझाने का तरीका होता है अपना अलग अलग होता है। आपको अगर समझ में आ गया, देखो साधारण वर्ष में क्या होता है कि इसमें 365 दिन होता है और इस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे लीप वर्ष है हमारा, लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे, 366 दिन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा 2024 मान ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम 2024 ले लेते हैं। 2024 में हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देने के लिए आप पूरी संख्या में भाग मत दीजिए, अंतिम 2 संख्या में दे देगा। अगर अंतिम 2 संख्याओं में चला गया ना 4 का भाग, तो ऐसे समझ लीजिए कि वो पूर्ण संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जैसे अंतिम संख्या 24 में 4 का भाग जाता है, यस, तो ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अलग अलग उदाहरण। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण वर्ष के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया हमारा 2021, 2023, 2025, ये सारे साधारण वर्ष है। अगर आप इनमें 4 का भाग दोगे ना तो 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे लीप वर्ष के उदाहरण देख लेते हैं। लीप वर्ष के उदाहरण हो जाएंगे हमारे 2020, 2024, ठीक है दोस्तों। इनमें अगर 4 का भाग देते हैं तो पूरा चला जाता है। ये होता है हमारा साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर। तो दोस्तों, जैसे कि ये 365 दिन और 366 दिन क्या हो गए, कैसे आए। एक वर्ष 365 दिन आ जाते हैं, एक वर्ष 366 दिन आते हैं, ऐसा क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि
4 साल के बाद लगभग हमारी फरवरी 29 की आती है। जिस जिस वर्ष में फरवरी 29 दिनों के होते हैं ना, 29 दिनों के होते हैं, वो हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है। लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और साधारण वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, यहीं पर हमारे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। जैसे ये तो हो गया हमारा साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष या साधारण वर्ष या लीप वर्ष याद करने का तरीका। शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, किसे चेक करेंगे। साधारण वर्ष। जैसे नॉर्मल साधारण वर्ष होता है तो उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर भाग चला गया तो वो हो गया हमारा 4 का भाग चला गया तो वो तो लीप वर्ष हो जाएगा। अगर 4 का भाग नहीं गया तो साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300 और 400, 500 हो गए। ठीक है, शताब्दी वर्षों के लिए होता है कि अगर 400 का भाग चला गया 400 का भाग चला गया तो वह लीप वर्ष है। अगर 400 का भाग नहीं गया ना तो वह हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर 400 का भाग नहीं गया तो वह हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। 400 का भाग अगर नहीं जाता ना तो वह हमारा कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हम लीप वर्ष का उदाहरण लेते हैं पहले। जैसे 400 हो गए, 800, 1600 हो गए। इनमें 400 का भाग पूरा जाता है। जैसे 400 में 400 बटा 400 तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर 800 होता है, 800 में 400 का भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि आपको जैसे कोई शताब्दी वर्ष आते हैं 100, 200, आपको अगर पता लगाना है कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष तो आप 400 का भाग देंगे, ना कि 4 का। 4 का भाग यहाँ पर आपको नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लीप वर्ष के और कुछ उदाहरण और लिख लेते हैं। जैसे 1900 हमारा, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया 1900 वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो 1900 है, जैसे एक शताब्दी वर्ष है तो हम भाग देंगे 1900 बटा हमारे यहाँ पर 400 करेंगे। अगर भाग चला जाएगा पूरा पूरा तो हमारे यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 3 दिन हमारे यहाँ पर शेष रह जाता है, तो ये हमारा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। उदाहरण हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 24। 24 कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि 100 वर्ष है, 100 स्वयं लीप वर्ष नहीं है और हमारे 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 वर्ष के बाद ही लीप वर्ष आ जाए। जैसे 100 वर्षों में हमारे कितने वर्ष होते हैं, लीप वर्ष 24। 200 में लीप वर्ष 200 में हमारे लीप वर्ष होंगे 48। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर 300 में कितने लीप वर्ष होंगे, 300 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 इंटू 3 12 1 72।
400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 24 इंटू 4, ठीक है, तो हमारे हो गया 6। असल भाई एक छिन्न में, लेकिन छिन्न में जैसे 400 स्वयं भी एक लीप वर्ष है, 400 स्वयं एक कौन सा लीप वर्ष है? छिन्न प्लस 1, तो 97 हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई बीएसटीसी के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बीएसटीसी और पीटीटी के, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया सामने कि 400 वर्षों में 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपको सीधा आंसर करना है 97, ठीक है दोस्तों, 97 यानी 97 वर्ष होते हैं। 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 वर्ष होते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा आपने कभी पढ़ा होगा ना अगर कैलेंडर, तो उसमें आता है विषम दिन। विषम दिन आपको अगर आपने कभी कैलेंडर पढ़ा होगा तो आपके सामने जरूर आएगा कि विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं ना, उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 365 दिन है, तो उसे हम सप्ताह में बदलने की क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक दिन शेष बच जाएगा। कितना दिन? एक दिन शेष बच जाएगा। 52 सप्ताह और हमारा हो जाएगा एक दिन। तो हम यहाँ पर विषम दिनों के लिए परिभाषा लिखेंगे, दिए हुए दिनों में, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिए हुए दिनों में 7 का भाग देने के बाद 7 का भाग देने के बाद जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं, उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर उदाहरण करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको सामने कोई क्वेश्चन आ गया, 100 दिनों में कितने विषम दिन है? विषम दिन है। आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि 100 दिनों में कितने विषम दिन है, जैसे आपको क्या करना है? 100 भाग 7 का, 100 दिन भाग हम देंगे 7 का। जैसे हम 100 में 7 का भाग देते हैं, तो हम जैसे आपके सामने मैं एक आपको बता देता हूँ 7 का, 7 एकम 7, यहाँ पर हमारे बच गए 3, 30, 7 चौक 28, हमारे पास यहाँ पर 2 दिन विषम बच गए, 2 दिन विषम। आप ऐसे 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए हमारे पास? यहाँ पर 2 दिन विषम हो गए। 100 वर्षों में 2 दिन विषम हो गए, 100 दिनों में, सॉरी 100 वर्षों में नहीं, 100 दिनों में 2 दिन विषम हो गए। एक और उदाहरण कर लेते हैं यहाँ पर ही हम, जैसे हमारे सामने आ गए 400 दिनों में विषम दिन, ठीक है, तो हम क्या करें? 400 भाग 7 का 35, 7, यहाँ पर हमारे बच जाएगा 5, 7 3 7 गुण 50, एक दिन हमारा हो गया विषम दिन, ठीक है दोस्तों, एक दिन हमारे यहाँ पर विषम हो गया। जैसे किसी के मन में ये डाउट है कि विषम दिन होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है। एक दिन विषम दिन कैसे होता है तो चेक करते हैं। अभी एक साधारण वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? 365 दिन होते हैं। हम 365 में भाग देंगे 7 का,
तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 5 52 सप्ताह 1 दिन। तो हमारे यहाँ पर हो गया 1 दिन विषम। यहीं पर अगर लीप वर्ष एक लीप वर्ष में साधारण दिन, एक लीप वर्ष में विषम दिन, तो एक लीप वर्ष हमारे विषम दिन कितने हो जाएंगे? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम 7 का भाग देंगे, तो हमारे यहाँ पर 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है। ठीक है दोस्तों, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में हमारे 2 दिन विषम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष का आपको कॉन्सेप्ट पहले ही समझ आ गया। विषम दिन का भी हम कर लिया। विषम दिन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया कि 7 के भाग देने के बाद जो भी दिन सप्ताहों में बदल जाते हैं उसके बाद जो बच जाते हैं ना, उसे हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारे जनवरी फरवरी माह में कितने कितने दिनों की होती है, कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून। इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कितने दिन होते हैं, आपको एक ट्रिक से सीधा याद कर लेंगे। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त के बाद हमारा सितंबर, अक्टूबर के बाद हमारा हो जाएगा नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, हमारा हो जाएगा दिसंबर। यहाँ पर हमारे हो जाएगा कि कितने दिन होते हैं, दिन, और यहाँ पर हम कर लेंगे विषम दिन और विषम दिन। यहाँ पर हम बाहर एक कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 हो सकता है ये दोस्तों आपके कॉलम्स आमने सामने नहीं हो, तो आप समझ लेना कि जनवरी में हमारे होते हैं 31 दिन। फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं? फरवरी में हमारे होते हैं जैसे 28 भी होते हैं और 29 दिन। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। जैसे ये मैं डंडी कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा किसके कितने दिन है। अगर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको याद आसानी से रह जाएगा कि किस वर्ष में किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे आपका याद है, जैसे आप समझ जनवरी जो ऊपर वाले हैं ना हमारे, इसे हम इन महीनों में 31 दिन होता है। जैसे जनवरी फरवरी में कितने दिन हो गए? 28 या 29, समझ गए, 28 या 29। मार्च अप्रैल में कितने दिन हो गए? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। वापस हमारा यहाँ से शुरू होगा अगस्त में 31, जुलाई में यहाँ पर 31 थे, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमारे 31। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे? जैसे 31 दिन है, 31 में कितने विषम दिन होंगे? 7 का भाग देंगे हम, तो हमारे यहाँ पर देखो 3 दिन विषम होंगे, 3 दिन विषम, 3 दिन, तो 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं, 28 + 3 31। तो हमारे यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे 3। जनवरी में 3 हो जाएंगे। फरवरी अगर साधारण वर्ष है
तो 0। अगर लीप ईयर से तो एक दिन विषम होगा। मार्च में हमारा हो जाएगा 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और 3। जैसे 30 में 7 का भाग देने के बाद 2 दिन विषम होते हैं, 2 दिन विषम। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, एक बार आपको बता देता हूँ कि एक वर्ष का अगर आपको निकालना हो ना, अगर याद नहीं रहता है तो कितने दिन विषम होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, आप जो सारे विषम दिन उन्हें जोड़ दीजिए। 3 3 6 1 7, 7 दिनों का एक हमारा हो जाएगा, एक सप्ताह होता है। 3 3 6 1 7, 7 2 9। जैसे ऐसा आप कर लो, 7 दिन होते हैं उसे काट दो, 7 दिन हो गए, इसे काट दो। 2 3 5 2 7, इसे भी काट दो। 3 3 6, ये हमने लीप वर्ष का लिया है, साधारण वर्ष के लिए 0 होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसे भी काट दिया हमने, इसे भी हम काट देते हैं, इसे भी हम 3 3 6 6 2 8। तो दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, देखो दोबारा से चेक करते हैं। 3 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 3 17, 17 और 3 20, 20 2 22, 22 और 3 22 और 3 हमारा हो गया 25, 25 और 5 30। एक लीप वर्ष में जैसे हमारे 30 दिन हो गए, यहाँ पर हम 7 का भाग देंगे, कितने दिन बचे? 2 2 दिन विषम होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 दिन कितने दिन विषम होता है? 2 दिन विषम होते हैं। और अगर हम साधारण वर्ष को देखें ना, तो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 0 है साधारण वर्ष के लिए। साधारण वर्ष तो हमारा हो जाएगा एक दिन विषम हो जाएगा, एक दिन विषम। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधे आपके, जैसे उनमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, उनको देखते हैं कैसे करना है। जैसा कि एक ये आप हमारे सामने सीधा है, जैसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक साधारण वर्ष में जिस दिन से शुरू होता ना, उसी दिन अंतिम दिन, वही दिन अंतिम होता है। जैसे कैसे कि 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है ना, अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। आप ऐसा ना करें कि कैलेंडर लेके देख जाए कि सर ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को रविवार है। रविवार हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे देख लेना 1 जनवरी को अगर कोई भी जैसा भी कोई वार होता है 1 जनवरी 2023 को, अगर रवि सोम मंगल बुध जो भी वार होता है ना, वही आपके 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, समझ गए। यही साधारण वर्ष के लिए तो ये है कि एक साधारण वर्ष में, जैसे साधारण वर्ष अगर हमारा रविवार से शुरू हो रहा ना, तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। दोस्तों हमारा लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता ना, उससे एक दिन एक दिन बाद में खत्म होता है। हमारी देसी भाषा में ये समझ लेना, ये बुक की लैंग्वेज आपको ये नहीं मिलेगी, अलग होगा बुक का। तो जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि 2024 है हमारा, 2024 में अगर 1 जनवरी को सोमवार है ना, सोमवार, तो हमारा 31 दिसंबर को क्या वार होगा? मंगलवार। समझ गए होंगे आप। अगर हमारा 2024 का 1 जनवरी को सोमवार है ना, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? मंगलवार। समझ गए होंगे आप।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये हमारी बीएसटीसी के लिए छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रीजनिंग हम 2025 के लिए संपूर्ण रीजनिंग यहाँ पर इस चैनल पर होगी। आपको देसी तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें।